गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेक्शन सी का जो ग्रामर का टॉपिक पिछले पीरियड में हम पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाऊंगा मैं। और हमने करेक्ट फॉर्म के या टेंस के पहले टेंस की बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आज हम दूसरे टेंस की बात करेंगे और दूसरे टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो बच्चों, जब हमने पहले टेंस की बात की उस टाइम मैंने आपको तीन चीजें विशेषता बताई थी कि आपको प्रत्येक टेंस की तीन बातें मुख्यतः याद रखनी है। वो तीन बातें कौन सी? पहले तो ये देखेंगे। तो तीनों बातों में जब बात करें तो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको सर्वप्रथम कहा था जिस टेंस के बारे में आपको पढ़ना है सर्वप्रथम हम उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखें। विशेष बात नंबर 1। दूसरी बात है इस टेंस में किस मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात है इस टेंस की क्या एडवर्ब है या क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान क्या है। इन चीजों की हम बात करेंगे। तो यदि मैं बताऊं, हम देखो सभी जानते हैं कि इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या है। तो सभी को पता है हिंदी के वाक्यों के अंत में रहे, रही हैं, रहे हैं और रहा हूं। हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी की पहचान हो गई है इस टेंस की। हमें अंग्रेजी की पहचान याद रखनी है। तो इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो देखिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती है इज, आर और एम। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ में क्या जुड़ता है? आईएनजी। दो बातें। तीसरी बात इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो बच्चों हम देखेंगे पहला जो आपको एडवर्ब मिलेगा वो मिलेगा टुडे, टू नाइट, आज, आज रात, नाउ, अब, स्टिल, अभी, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, नाउ ए डेज, आजकल, these days, इन दिनों, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस मोमेंट, इस क्षण। और यदि एक बात करूं मैं, तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क चिन्ह आएगा, जैसे लुक, जैसे सी और जैसे लिसन। इन तीनों शब्दों के साथ एक नोट की बात है जो विशेषता आपको याद रखनी है। वो क्या है कि एक हमने दो शब्द सुने होंगे, एज और वाइल। एज और वाइल के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगता है। कौन सा टेंस लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कब लगेगा? जब एक सेंटेंस में ये आएंगे तो उसमें दो सेंटेंस आएंगे। एक सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस दिया हो, यानी प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, सिंपल टेंस दिया हो। अब ऐसे इनको फर्स्ट कंटिन्यूअस में, फर्स्ट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि एज और वाइल इनमें एक सेंटेंस में यदि फर्स्ट इंडेफिनिट दिया हो तो इनके बाद फर्स्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम इसके उदाहरण के बारे में देखें। एक बार विशेष थोड़े किए एडवर्ब्स देख लें। टुडे, टू नाइट, नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लुक, सी और लिसन। एक बात और विशेष देखें, ये हमने जो एडवर्ब लिखी है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस उसकी सेम कोई सेम वर्ड्स नहीं आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात ये भी ध्यान रखें कि इज आर एम का प्रयोग किन के साथ होता है। तो याद रखें इज का प्रयोग तो वो किसके साथ होगा? एक वचनकर्ता के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एक वचनकर्ता कौन से? तो हम देख सकते हैं ही, सी, इट और कोई भी नाम, चाहे वस्तु का हो चाहे व्यक्ति का हो। दूसरी हेल्पिंग वर्ब है एम। एम का प्रयोग किसके साथ में होता है? आई के साथ में होता है, सभी जानते हो। और तीसरी हेल्पिंग वर्ब है आर। आर का प्रयोग होता है बहुवचनकर्ता के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हो गए? वी, यू, दे और कोई भी बहुवचन संज्ञा, प्लूरल नाउन।
इनके साथ में किसका प्रयोग होगा, आर का। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो देखो यदि एग्जांपल की बात करूं, पहला एग्जांपल है टुडे आई खाली जगह रीड हिंदी। टुनाइट ही खाली जगह टीच इंग्लिश। तीसरा सेंटेंस है सी खाली जगह कुक फूड नाउ। चौथा वी खाली जगह नोट प्ले क्रिकेट नाउ वी डेज। पांचवा लुक चिल्ड्रन खाली जगह वॉच टेलीविजन। छठा सेंटेंस खाली जगह सी खाली जगह ईट स्वीट्स एट दिस टाइम। और अंतिम सेंटेंस में इस एज और वाइल की बात करूंगा। तो देखो आई सी दिस प्लांट वाइल आई खाली जगह वॉक इन दिस गार्डन। अब देखिए हम एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझेंगे। तो मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं, टुडे आई खाली जगह रीड हिंदी। तो देखो इसमें एडवर्ब क्या आई है, टुडे। टुडे किस टेंस के एडवर्ब यहाँ पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो मैंने आपको बताया था जिस सेंटेंस में जिस टेंस की एडवर्ब या पहचान आती है उस खाली जगह में उस टेंस की दो चीज लगाएंगे हम। एक तो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और एक लगाएंगे मेन वर्ब। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सबको आती है, इज आर एम, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है, आईएनजी। तो बच्चों देखिए टुडे आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम। तो देखो आई के साथ में क्या आएगा, तो मैंने क्या लिखा एम, और मेन वर्ब के साथ में क्या जोड़ना है, आईएनजी, आईएनजी। दूसरा टू नाइट, तो यहाँ भी शब्द कौन सा आ गया, टू नाइट आ गया। या आगे देखिए ही खाली जगह टीच इंग्लिश, ही आया है, ही सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, एक वचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, और टीच का क्या हो जाएगा, टीच। तीसरा सेंटेंस सी खाली जगह कुक फूड नाउ, इसमें एडवर्ब यहाँ पहचान क्या आई है, तो नाउ आ गया। नाउ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो आप देखिए सी एक वचन है, तो एक वचन के साथ में इज, और कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग। यानी वी, अगला चौथा सेंटेंस हम देखेंगे, वी खाली जगह नॉट प्ले क्रिकेट नाउ डेज। इसमें आपके एडवर्ब क्या आई है, नाउ डेज आया है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के है। लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, जब नॉट आ गया तो नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे साधारण हो, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। नेगेटिव आएगा तो केवल नोट लगेगा, तो नोट हम लगा देंगे। तो वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ में आर, ये नोट लगा दिया, और प्ले के साथ में आईएनजी जोड़ दिया। चाहे वाक्य साधारण हो, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे वाक्य नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ना है तो जोड़ना है। अगला सेंटेंस लुक चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन। तो देखिए ये लुक शब्द आ गया, लुक सी और लिसन, तीन वर्ड्स होंगे। तो चिल्ड्रन बहुवचन है, तो ये हो गया आर, और वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग टेलीविजन। अगला छठा सेंटेंस खाली जगह सी खाली जगह ईट स्वीट्स एट दिस टाइम। इसमें देखो पहचान का शब्द क्या आ गया, एट दिस टाइम। किस मार्ग है, इंट्रोगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग कर देंगे। तो सी एक वचन है, तो इसके साथ इज को पहले लगा दिए, और ईट के साथ में क्या जोड़ दिया, आईएनजी। अंतिम, तो अंतिम में हम ये देखेंगे, ये बात मैंने बताई कि आपको एज और वाइल, एज और वाइल आना चाहिए। तो इसमें देखो वाइल आया, तो वाइल का ज्यादातर प्रयोग वाइल के बाद में फर्स्ट कंटिन्यूअस का होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, मैंने आपको क्या बताया कि इस वाइल एज से पहले एक सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस दिया हो। तो आई सी दिस प्लांट, सी फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और आगे यदि खाली जगह तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो आई के साथ में क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम, और वाक का क्या हो जाएगा, वॉकिंग। और यदि
इस वाइल और एज से पहले या यदि आई साथ सेकंड फॉर्म होती तो पास्ट इंडेफिनिट होता, और पास्ट इंडेफिनिट होता तो ये टेंस कौन सा लगता, पास्ट कंटिन्यूअस लगता। तो बच्चों आज हमने दूसरे टेंस की बात की है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसकी हिंदी में पहचान आप सब जानते हो, रहे आ रहा हूं, और हेल्पिंग वर्ब लगते कि जार एम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इनको आइडेंटिफिकेशन एड वर्ब्स अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक ना एक सेंटेंस आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं है कि शायद वाक्य में अलग और नेगेटिव अलग, चाहे कोई भी वाक्य हो, हेल्पिंग वर्ब भी जार एम लगेगी और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जुड़ेगा, आईएनजी। तो थैंक यू।